हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पंजाब और मैसूर राज्यों के ब्रिटिशों के साथ संघर्ष। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करने का काम करता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। आपको बताना है कि रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा जगह सम्मिलित था। हमारा ऑप्शन है दिल्ली, काबुल, मकरान, श्रीनगर। तो आपको बता दूं कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं का ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया और पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान पर, 1819 में कश्मीर पर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। तो हमारा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर सम्मिलित था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर था, जो कश्मीर था, पेशावर था, मुल्तान था। तो ऑप्शन में हमारा श्रीनगर है, तो हमारा श्रीनगर राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। आपको बताना है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंध है। सुकरचकिया, संघवालिया, अहुलवालिया, रामगढ़िया। तो हमारा आंसर होगा सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर उनका जन्म हुआ था। तो सुकरचकिया मिसल हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। हमारा ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, लाहौर, श्रीनगर। तो 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और जमान शाह पंजाब को जीतकर जब वापस जा रहा था तो उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने क्या किया कि उस तोप को निकलवा कर उसको वापस भिजवा दिया जमुना शाह के पास, और जमुना शाह उससे खुश होकर सेवा के बदले जमुना शाह लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी महाराजा रणजीत सिंह को, और महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में वहाँ पर अधिकार कर लिया और अपने फटाफट उसे राजधानी बना दिया। तो हमारा ऑप्शन होगा लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये लाहौर के कौन दिया था महाराजा रणजीत सिंह को? जमुना शाह। जमुना शाह कब दिया था? 1798 में, जब वो पंजाब को जीत कर जा रहा था तो उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी और रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर उसको जमुना शाह के पास वापस भेज दिया। इसी सेवा के बदले जमुना शाह ने लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दिया और रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। आपको बताना है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। हमारा ऑप्शन है शाह शुजा से, जमुना शाह से, अहमद शाह अब्दाली से, नादिर शाह से। तो पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। जब अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हुई थी तब मुल्तान, कश्मीर इत्यादि जैसे ये छोटे छोटे राज्य थे, इनको छोड़कर सभी भागों पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। उधर अफगान के आंतरिक झगड़ों के कारण जब अफगान आपस में लड़ रहे थे तब रणजीत सिंह ने
अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पौत्र 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र या नाती था शाह शुजा, जो काबुल की गद्दी पर बैठा। शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा कब? 1800 में। अहमद शाह अब्दाली का ये नाती था। परंतु उसके भाई शाह महमूद ने, कौन? शाह शुजा का भाई शाह महमूद ने 1809 में कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए, जो पेशावर का भाग था काबुल, वहाँ का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और कोहिनूर हुरा रंजीत सिंह को उपहार स्वरूप शाह शुजा ने दिया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। महाराजा रणजीत सिंह उत्तराधिकारी थे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आपको बताना है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था। हमारा ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह। तो आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। तब उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। आपको बताना है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। हमारा ऑप्शन है खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, दिलीप सिंह। तो हमारा आंसर होगा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। महाराजा दिलीप सिंह कब से कब तक? 1843 से 1849 तक शासन किया था। कौन? दिलीप सिंह। ये सिख साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के नंगे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो हमारा ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में उनकी मृत्यु हुई, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वो कभी रूस नहीं गए थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में उनकी मृत्यु हुई थी, ये बिल्कुल सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ये गलत है। नासिक में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुआ था। वो कभी भी सिख धर्म नहीं तोड़ा था। ये सिख धर्म एक बार छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था। वो कभी रूस नहीं गए थे। जब उनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी, तो पेरिस किसकी राजधानी है? तो रूस की, यानी कि वो रूस गए थे। तो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। तो हमारा कथन ए सही है, यानी 23 अक्टूबर 1893 को उनको पेरिस में मृत्यु हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। आपको बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। हमारा ऑप्शन है ब्रिटिश, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद के निजाम। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था, जिसमें अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठा और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि से सम्मिलित हुए थे। हैदर अली एक तरफ और निजाम, मराठा और अंग्रेज एक तरफ थे, जिसमें हैदर अली ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और इस त्रिगुट को भंग किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को कुछ प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज को लग रहा
अंग्रेज आगे कुछ जीत रहे थे, तब क्या निज़ाम ने क्या किया कि अपनी पार्टी बदलकर पुनः अंग्रेज की ओर से मिल गए। तो हैदर अली उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया और मंगलौर पर अधिकार कर लिया। और 1769 ईस्वी में हैदर की सेना मद्रास तक जा पहुंची और मद्रास पर हमला कर दिया। तो अंग्रेज़ों को विवश होने को होकर उन्हें हैदर अली के शर्तों के अनुसार 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। तो आपका क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मद्रास मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो हमारा आंसर होगा हैदर अली विजय हुआ था और ब्रिटिशों की हार हुई थी। और हैदर अली के ही अनुसार इन्हीं के शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई थी। तो यानी हमारा आंसर होगा हैदर अली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो को युद्ध में परास्त किया, आपको बताना है। हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो की युद्ध में परास्त किया था। हमारा ऑप्शन है सर पॉपरमैन, हेक्टर मुनरो, सर आयरकुट, विलियम बैटिक। तो 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में नवंबर 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। कब? 1781 में। 1781 में आयरकुट ने हैदर अली को परास्त किया था। तो चलते हैं, हमारा आंसर होगा आयरकुट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। हमारा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, मंगलोर। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था और वहाँ श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। कौन सा क्लब? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य भी बना था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था। तो हमारा आंसर होगा टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राजा में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। आपको बताना है किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के अनुसार दूतावास स्थापित किया था। हमारा ऑप्शन है हैदर अली, शाह आलम, मीर कासिम, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किया था। तो हमारा आंसर होगा टीपू सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सैनिकों को 1780 में हराया था। ये 1780 हुआ है, लिखा हुआ है, ये हिंदी में टाइप हो गया है। तो 1780 में हराया था। आपको बताना है हैदराबाद में, पोलीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलीलूर में। पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सैनिकों को 1780 में हराया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलीलूर। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन भी ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। किस पर? अर्काट पर अधिकार कर लिया। तब हेक्टर मुनरो की सेना को पिल्लीलूर नामक स्थान पर परास्त कर दिया था। कौन? टीपू सुल्तान और हैदर अली ने पिल्लीलूर में हरा दिया था हेक्टर मुनरो की सेना को। हमारा राइट आंसर पिल्लीलूर में होगा 1780 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हमारा ऑप्शन है हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, आदिल शाह। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 को हुआ था। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। उस समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर? तो कर्नवालिस था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? हमारा ऑप्शन है 1857, 1799, 1769 और 1699। तो हमारा आंसर होगा टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ 1799 में मारे गए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर ब्लेजली था, जिसमें इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो ब्लेजली था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के दौरान हुआ था, यानी कि ये भी 2 साल लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज गवर्नर बिरलस्ट था। अंग्रेज गवर्नर कौन था? बिरलस्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। इसमें बिरलस्ट गवर्नर था और मैसूर का शासक हैदर अली था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था और मैसूर का शासक हैदर अली था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला गया था। इस समय गवर्नर कॉर्नवालिस था और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। तो हमारा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ किस युद्ध में मारे गए थे? तो 1799, यानी कि 1799 में मारे गए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आपका एक लाइक